नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। अगर आप एलआईसी की फिक्स्ड डिपॉजिट पॉलिसियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज मैं आपको ऐसी दो गारंटेड फिक्स्ड डिपॉजिट पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी जो तलाश है वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट वाली योजना की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ी भारत की बीमा कंपनी है, जो कि एक मात्र सरकारी कंपनी भी है। दोस्तों, एलआईसी ने दो ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान लॉन्च किए हैं जो आपकी बेहतर प्लानिंग करने में मदद कर सकता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, दोनों की मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में पूरी विस्तार से समझाऊंगा। दोनों ही गारंटेड बोनस आधारित पॉलिसी है दोस्तों, जिसमें पैसा लगाने पर आपको किसी भी प्रकार की जोखिम रिस्क नहीं है। दोस्तों, यह एक कोई शेयर मार्केट वाली पॉलिसी नहीं है। इससे एलआईसी में पैसा जमा करने से आपको जो है भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी मिल जाती है, यानी कि एलआईसी में कुछ भी हो जाए आपका जो पैसा है वो 100% सुरक्षित है। भारत सरकार उसकी जवाबदेही रहती है। दोस्तों, वहाँ पर आपका सम एश्योर्ड 100% रिटर्न कर देगी। दोस्तों, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को दबा दे। बीमा, बचत एवं इंश्योरेंस से संबंधित जानकारियां मैं हमेशा आप सभी के बीच में लेकर आते रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलआईसी के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में, जो कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट और वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी है। इस पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल से हम और पुराने वीडियो में अपलोड करके रख दिया हूं। आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान नंबर जो है 717 है। यहाँ पर प्रीमियम मोड की बात करें तो एकल प्रीमियम वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट वाली स्कीम है कि यहाँ पर केवल एक बार ही आपको पैसा जमा करने हैं। दोस्तों, पॉलिसी अवधि की बात करें तो यहाँ पर 10 से 20 वर्ष तक के लिए 25 वर्ष तक के लिए यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि 10 से 25 वर्ष का टर्म आप चयन कर सकते हैं। न्यूनतम प्रवेश की आयु की बात करें तो यहाँ पर 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 वर्ष तक के व्यक्ति को यह प्लान दिया जा सकता है, यानी कि 90 से 65 वर्ष के किसी भी भारतीय नागरिक जो इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इस प्लान को ले सकते हैं। बीमा धन यानी कि सम एश्योर्ड की बात करें तो 1 लाख रुपए मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है। यहाँ से आप मैक्सिमम जितना भी चाहे अपनी इनकम के हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर सम एश्योर्ड प्लस फाइनेंशियल बोनस और वेस्टेड बोनस मिलाकर मिल जाएगा। वहीं बात करें डेथ क्लेम में तो इसी तरीके से आपको सम एश्योर्ड, वेस्टेड बोनस प्लस फाइनेंशियल बोनस मिलाकर मिल जाएगा। लोन की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। सरेंडर भी करना चाहते तो पॉलिसी में सरेंडर की सुविधा उपलब्ध है। अब हम एलआईसी की नवजीवन श्री प्लान नंबर 911 को थोड़ा सा डिटेल में इनकी जानकारी आपके बीच में साझा कर देता हूं। यहाँ पर प्रीमियम मोड की बात करें तो एकल वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट वाली स्कीम है। या भी इसमें कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लान नहीं है, यानी कि पूरी गारंटेड पॉलिसी है और बोनस आधारित बेस्ट पॉलिसी है। दोस्तों, पॉलिसी अवधि की बात करें तो 5 से 20 वर्ष। सबसे यूनिक बात यहाँ पर 5 वर्ष के लिए भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ है दोस्तों कि एलआईसी ने 5 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है। यहाँ पर 5 से 20 वर्ष के बीच में कोई भी टर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रवेश की न्यूनतम आयु 0 से 60 वर्ष तक है और यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें मिल जाता है दोस्तों, यानी कि अगर आप 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज चाहते हैं, यानी कि 1 लाख डिपॉजिट या 10 लाख का इंश्योरेंस चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन के लिए 40 वर्ष तक ही व्यक्ति इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप 1.25 टाइम तक रिस्क कवरेज चाहें तो यहाँ पर 60 वर्ष तक के व्यक्ति को इस प्लान को एफडी के लिए दिया जा सकता है। बात करें लोन फैसिलिटी की तो यहाँ पर लोन फैसिलिटी और सरेंडर फैसिलिटी दोनों यहाँ पर आपने को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम इनके जो है मैच्योरिटी को पूरी विस्तार से दोनों प्लान की एज के अकॉर्डिंग कितना डिपॉजिट करेंगे, कितना मैच्योरिटी में मिलेगा, वो मैं दोनों में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवजीवन श्री प्लान की मैच्योरिटी के बारे में। यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितने रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सम एश्योर्ड सभी में समान रखा हूँ, ताकि आपको कैलकुलेशन और समझने में जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर टर्म मैंने 20 साल का रखा हुआ है और सम एश्योर्ड सभी में 1 लाख रुपए का यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर एक तरफ हमारे एज का कॉलम है, 1 वर्ष की व्यक्ति 30, 40 और 60 वर्ष का यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। प्रीमियम की बात करें तो 1 वर्ष के एज के व्यक्ति के लिए यहाँ पर अगर प्रीमियम की बात करें तो 90,800 रुपये हमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे और हमको मैच्योरिटी में 20 साल बाद जो है 2,70,000 रुपये की मैच्योरिटी राशि मिलेगी। वहीं 30 साल के व्यक्ति के लिए जब हम प्रीमियम कैलकुलेशन की बात करते हैं नवजीवन, तो यहाँ पर
₹91,560 का प्रीमियम आता है और मैच्योरिटी में हमें 2,70,000 रुपये 20 साल के बाद मिल जाएंगे। वही अगर 40 साल के व्यक्ति के लिए हम 92,800 रुपये प्रीमियम और मैच्योरिटी में 2,70,000 रुपये, 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए लेते हैं तब हमें 15 वर्ष तक का ही टर्म प्लान ले सकते हैं और यहाँ पर प्रीमियम 1,11,500 रुपये का हमारा जो प्रीमियम आता है, वहाँ पर जो मैच्योरिटी में हमें मिलता है 2,27,000 रुपये। तो अगर सीनियर सिटीजन यहाँ पर प्लान लेने चाहते हैं तो उनको 15 वर्ष का टर्म मिल जाएगा और वहाँ पर जो मैच्योरिटी उनको मिलेगा 2,27,000 और यहाँ पर प्रीमियम आ जाएगा 1,11,000 की। हम सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी यानी कि 717 नंबर टेबल की मैच्योरिटी को एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सम एश्योर्ड हमने 1,00,000 रुपये का चयन किया हुआ है और पॉलिसी टर्म 20 साल लिया हुआ है। यहाँ पर एक कॉलम आपको एज और दूसरा कॉलम प्रीमियम और तीसरा कॉलम मैच्योरिटी का दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम मान लीजिए 1 वर्ष के बच्चे को यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट का यह प्लान देते हैं तो 53,600 रुपया 1,00,000 के सम एश्योर्ड पर आता है और उनकी जो मैच्योरिटी होती है 20 साल बाद वो हो जाता है उनको 1,90,000 यानी कि 1,90,000 रुपये की मैच्योरिटी उनको मिल जाता है 20 साल बाद। तो यहाँ पर 53,000 और 1,90,000 आपको देखने को मिलेगा। वहीं 30 साल के व्यक्ति को यह प्लान देते हैं तो प्रीमियम जो आता है वो 60,255 रुपये और जो मैच्योरिटी में मिलेगा 1,90,000 रुपये की राशि। यहाँ पर अगर 40 साल के व्यक्ति को हम FD प्लान को देते हैं तो यहाँ पर 61,200 रुपये का प्रीमियम आता है और 1,90,000 रुपये उनको मैच्योरिटी में 20 साल बाद मिल जाएंगे। वही अगर हम सीनियर सिटीजन को यह प्लान देना चाहते हैं तो 15 साल के लिए ही हम यह प्लान उनको दे पाएंगे। तो 74,600 रुपये का प्रीमियम उनको वन टाइम डिपॉजिट करना पड़ेगा और मैच्योरिटी में उनको 1,58,000 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिलेगा। और वहीं हम मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलाकर मिलता है। तो इस तरह से दोनों के चार्ट को हमने समझने का प्रयास किया। नवजीवन श्री टेबल नंबर 911 और LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान दोनों की मैच्योरिटी को हमने बड़े ही विस्तार से समझाया और चार्ट के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से रिटर्न्स मिलेंगे 1,00,000 की सम एश्योर्ड पर और 20 साल का टर्म हमने दोनों पे ही रखा था ताकि आपको कैलकुलेशन और समझने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोनों ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी, दोनों ही बोनस आधारित पॉलिसी है, कोई शेयर मार्केट से लिंक प्लान नहीं। या अगर आप सुरक्षित इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और वन टाइम फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यह प्लान बेटर साबित हो सकता है। आशा करता हूँ सभी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीस।